जोहार जोहार फूलोगी जोहार पर तुदा सब हाल चाल वैसे वैसे खेती बाड़ी बढ़िया चलत है। और किसान भाई मन भी खेती बाड़ी में जुड़ चुके हैं। और किसान भाई बहन मनकर का हाल चाल है? वो तो बढ़िया है। गांव घर कर सब ठीक है, सब एकदम खेती बाड़ी में जुट चुके हैं और अच्छा से अच्छा खेती करत है और अच्छा से अच्छा उपज करे के लिए कोशिश करते हैं। और झमाझम बारिश भी हुआ थे। किसान भाई बहन मन बहुत खुश भी है, उत्साहित भी है। तो किसान भाई मन रावरी मन जुड़ चुकी हमारे कर खास कार्यक्रम कृषि दर्शन से। और खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में रावरी मन कर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो हमरे सबसे पहले जानकारी लेवेला खेती से जुड़ल तमाम तरह के खबर के जानीला कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुणिमा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के बंजर भूमि बनेंगे उपजाऊ, रासायनिक की अपेक्षा जैविक खाद और दवाएं हैं बेहतर। दवा छिड़काव के लिए बेहतर उपकरण है गटूर। हमारे राज्य के कई क्षेत्रों में ऐसी भूमि है जो कि खेती के लायक नहीं है और बंजर पड़ी है। राज्य सरकार की एक योजना के तहत ऐसी बंजर भूमि को चिन्हित कर उसे खेती के लायक तैयार करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी एवं कार्य किए जाएंगे। राज्य में अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है कि बेकार बंजर पड़े भूभाग को खेती के लायक बना लिया जाए। ऐसी बंजर भूमि को चिन्हित कर उसे खेती के लिए तैयार करके लाखों टन अनाज का उत्पादन करने की सरकार की योजना है। इस योजना से जहां एक और राज्य के किसान लाभान्वित होंगे, वहीं राज्य में अनाजों का उत्पादन भी बढ़ेगा। राज्य के कृषक अधिक गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन कर सकें, इसके लिए कृषि विशेषज्ञ किसानों से रासायनिक खादों और दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं और आवश्यकता अनुसार जैविक खादों और दवाओं के इस्तेमाल को फायदेमंद बताते हैं। किसान भाई रसायन का उपयोग कम से कम करें एवं गैर रसायन जो आपके खेतों में सहज उपलब्ध जो भी सोर्स हैं, साधन है, स्रोत है, उसका उपयोग करें। उस क्रम में हम चाहेंगे कि किसान भाई गोबर का अधिक उपयोग करें और गोबर का उपयोग किसान भाई प्रत्यक्ष तौर पे डायरेक्ट ना करके उसका मूल्यवर्धन करके करें। उसको आप कंपोस्ट बनाएं। किसान भाइयों, जरा सोचिए कि आप जो फसल लगाएं उसमें रोग व्याधि ना लगे और उपज अच्छी हो। ऐसा हो सकता है जब आप बैगन लगाने जा रहे हैं और स्वर्ण प्रतिभा एवं स्वर्ण श्यामली नामक उन्नत प्रभेदों को लगाएं। ये किस्में रोगरोधी होने के साथ साथ उपज भी अच्छी प्रदान करती हैं। बरसात के समय में सब्जी लगाने वाले किसान बैंगन की फसल लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कृषि विशेषज्ञ स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली नामक प्रभेदों की बुआई करने की सलाह देते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु के अनुकूल तो हैं ही, साथ ही रोगरोधी भी हैं और अधिक मात्रा में फलन देती हैं। आज के बेहतर तकनीक में हम जानकारी देने जा रहे हैं बेहतर लाह उत्पादन के विषय में। कीट व्याधियों की वजह से लाह उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। ये कीट व्याधियां कौन कौन सी हैं और किस प्रकार इसका प्रबंधन करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। लाह लगाने के बाद आप लाह में का कीट व्याधि नियंत्रण का प्रबंधन जरूर अपनाएं और इस क्रम में आप लाह लगाने के 30 दिनों के बाद जिस डाल में लाह लगे हुए हैं उसमें कीटनाशक एवं बीमारी से बचाव हेतु बेविस्टिन का प्रयोग जरूर करें। बेविस्टिन आप 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से एवं धावा गोल्ड 1.5 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर पेड़ पे छिड़काव करें। कीटों के नियंत्रण के लिए आमतौर पर दवा का छिड़काव फसलों पर करना होता है। वैसे तो दवा छिड़काव के लिए बाजार में कई प्रकार के उपकरण मौजूद हैं, परंतु एक ऐसा कृषि उपकरण है जिसके द्वारा दवा छिड़काव बहुत ही प्रभावी तरीके से होता है। गटूर की और क्या खासियत है, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। गटूर मशीन की खासियत ये है कि ये आपको
30 फीट का लंबी पाइप रहती है। और उसमें जब दवा की जब घोल बनाते हैं तो उसको एक तरह दवा का घोल एक आदमी चलाते हैं और उसके द्वारा जब स्प्रे करते हैं तो उसमें जो सबसे खासियत बात है, कट नोजल जो लगा हुआ रहता है उसका फवारा जो देती है बहुत तेज़ी से रहती है, जिसके कारण जो भी कीड़े मकोड़े आपके धान के खेत में जैसे बाकी लग जाता है, बाकी को हटाने के लिए जब उस मशीन का यूज जब फवारा चलाते हैं तो उससे झाड़ देती है, जो बहुत अच्छा काम करती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल उन्होंने कैसे पाई। ज़्यादातर हम लोग धान लगाते हैं और बागानी करते हैं, फूल गोभी, साग सब्जी। पहले कम से कम 2 कांची लगाने से 4-5 क्विंटल होता था। अभी बैगानी कहते से 2 कांची लगाने से कम 30-40 क्विंटल हो जाता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की मंडियों में पिछले कुछ सप्ताहों से चली आ रही तेजी बरकरार रही। मूल्यविदों के अनुसार फिलहाल अनाजों के भाव में कमी की संभावना नहीं है। वहीं कुछ प्रमुख अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2800 रुपए से लेकर अधिकतम 4300 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4600 रुपए से लेकर अधिकतम 5300 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3750 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3450 रुपए से लेकर अधिकतम 3700 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज बस इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जोहार। वाह पर तू दा एखन तो कृषि समाचार से हमरे कर किसान भाई बहन मन जानले कि खेती में का एखन रोपाई चलत है, साथ ही जानले कि मंडी कर भाव का चलत है और साथ ही मौसम कर मिजाज कर भी बारे में जानकारी लेला। तो किसान भाई मन राउंड के लिए और भी जानकारी है, लेकिन लेवती कर से पहले छोटे गुण विराम कर बाद फिर से राउंड से मुलाकात होगी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फूलो दी रौरे बता खोजत रही कि का जानकारी देवे के हमरे के किसान भाई मन के। रौर के तो बहुत हड़बड़ी है जानकारी। हड़बड़ी कैसे नहीं रही, एखन मौसम भी है खेती कर
तो खेती में तो जाना थी कि किसान माने खेती करे ले उत्सुक रहे ना। एकदम जरूर। लेकिन परतु दा रौरी तो जाना थी कि हमरे घर किसान भाई बहन मन खेती बाड़ी तो करे ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम जे जानकारी लेके आए ही वो जानकारी है कि हमरे घर साथ है जो एक बहुत अच्छा सफल किसान जुड़ चुके हैं। वाह वाह वाह। जे अपने आप के माने कि एक छोटा मोटा किसान रहे तो खेती बाड़ी करते करते उनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि आज एक सफल किसान के रूप में हमरे घर सामने वो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत लगन और अपन तकनीकी से वो अपने आप के इतना ऊंचाई तक ले गए। जी बिल्कुल। तो काले देरी करब चलो मिलत है हमरे कर एक सफल किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं आनंदपुर प्रखंड गम्हरिया जिला सरायकेला खरसावां के एक सफल किसान उत्तम बेज। ये हमें जानकारी देंगे कि इनकी सफलता का राज क्या है। आइए इनका स्वागत करते हैं। उत्तम जी, हमारा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। उत्तम जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम पढ़े लिखे हैं मैट्रिक तक पढ़े लिखे हैं। पढ़ने लिखने के बाद आप खेती को ही क्यों चूज किए? खेती मेरा पुरखों की ज़मीन है सर। खेती यहाँ शुरू से मेरा पिताजी मेरा दादाजी खेती कर रहे थे, तो हम भी सोचा क्यों ना खेती को थोड़ा डेवलपमेंट करके इसी को अच्छा से बढ़िया से किया जाए, इसमें भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है खेती में। तो यही शुरुआत लेकर हम शुरू में खेती करना चालू किए। फिर हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किए कि हम खेती तो कर रहे हैं लेकिन इसका मुनाफा हमको सही नहीं मिल रहा है। तो हमको कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी मिला कि हमको खेती कैसे करना है, प्लस हम केला का खेती में उसके साथ क्या क्या सब्जी ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मेरा सामने में केला का बागान है और इसके अंदर आपको देखेगा कि कहीं ओल लगा हुआ है तो कहीं अदरक लगा हुआ है, कहीं भिंडी लगा हुआ है। मतलब हर एक चीज़ इसमें जो है हम सफलतापूर्वक से लेते हैं। पूरा कृषि विज्ञान केंद्र से जो भी हमको सहायता की ज़रूरत पड़ता है हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करते हैं और हमको पूरी जानकारी वहाँ से हमको मिलता है। कहने का मतलब है कि आप पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं? हम पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक ढंग से करते हैं। जैसे मेरा पिताजी लोग मेरा दादाजी लोग करते थे तो लोग वैज्ञानिक तरीके से नहीं करते थे, जो कि वो लोगों को आमदनी सही नहीं मिलता था, प्रॉफिट भी वो लोगों को सही नहीं मिलता था। इसी कारण से बहुत जो है युवक लोग आप देखिएगा पढ़ाई लिखाई करके जो है ज़्यादातर नौकरी के तरफ में चल जाता है। तो यही चीज़ को लेकर हम एक तो ये किए कि क्यों ना हम यही खेती को सफलतापूर्वक अपना साधन बनाएं, इसी से हम अच्छा मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ है जो जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा। फिर हम संपर्क किए कृषि विज्ञान केंद्र से, वहाँ से संपर्क करके हमको वहाँ से बीज भी मिला, खाद भी मिला, उसको लगाने का सही जानकारी मिला, सही तकनीक मिला, जिसके कारण आज हम सफलतापूर्वक अपना खेती जो है कर रहे हैं। आपने केले की फसल को ही क्यों चुना? केले को फसल को चुना, केला ऐसा चीज़ है जो हमको 1 साल रोपने के बाद हमको 4 साल तक उसका फसल मिलता है। क्या बात है? 4 साल तक उसका हमको फसल मिलता है। हम एक बार उसको लगा के 4 साल तक उसको बहुत अच्छा तरह से बहुत मतलब ये क्या बोले आपको जो प्रॉफिट जो है जो मुनाफा जिसके लिए खेती बाड़ी किया जाता है तो वो हमको सही चीज़ मिलता है केले में। अभी आपने बताया कि केला के साथ साथ मिश्रित खेती भी आपने की है, तो ये दोनों में कैसे सामंजस्य आपने स्थापित किया? ये दोनों हम इसी तरह स्थापित किए कि हम मतलब कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लिए कि हमको केला का साथ में और भी कुछ करना है। तो मैडम बोले कि केला का साथ करना है तो ओल कीजिए, उसका साथ आप अदरक कीजिए, उसका साथ आप कुछ भी जैसे आपको दिखने मिलेगा वहाँ तरबूज लगाया हुआ है, तरबूज भी हो रहा है। तो मतलब सही जानकारी जो है, जानकारी के आधार पर सही चीज़ मतलब सही उद्देश्य से हम मेरा ये फसल जो है हो रहा है। तो इसका जानकारी हमको मिलता है कृषि विज्ञान केंद्र से। अगर हम व्यक्तिगत तौर पर केले की बात करें, अगर एक ही फसल की बात करें तो केला लगाने के लिए सर्वप्रथम आप कहाँ से इसका जो बीज है कहाँ से प्राप्त किए? बीज हम प्राप्त किए सर्वप्रथम दारीसाई, जो हम लोग यहाँ सबसे नज़दीक पड़ता है। दारीसाई से हम लेके आए, चारा वहाँ से लगाए, तो उसे वहीं से चालू हुआ। कुछ हमको यहाँ मैडम लोगों से भी मिले कृषि विज्ञान केंद्र से, तो वहाँ से भी मिले हमको, तो वहाँ मिले लगाए। तो सबसे अच्छा बीज जो है मतलब टिश्यू कल्चर का बीज ही हमको लगाना है, उससे अच्छा मतलब आपको फल दिखने को मिलता है। जैसे कांधी भी बहुत अच्छा आता है जो अच्छा प्रॉफिट में बाज़ार में बिक जाता है, उसके लिए भी आपको कोई मतलब तकलीफ़ नहीं होता है। जब मेरा फसल हुआ तो उसको हम मतलब बेचेंगे कहाँ उसका सेल करेंगे। और कृषि विज्ञान केंद्र का जो बीज है टिश्यू कल्चर का, वो बहुत ही उन्नत किस्म का बीज है। उत्तम जी, अभी आप यहाँ केला का कौन सा किस्म लगाएं? अभी मेरा यहाँ जो है आपको 2 किस्म देखने को मिलेगा, एक है G9, एक है रोबस्टा। तो G9 का जो है बहुत ही बेहतर कांदी आता है और रोबस्टा का जो है उतना कांदी बेहतर आता नहीं है। तो और G9 जो है वो बहुत बेहतर कांदी आता है, अच्छा
मतलब कांदी बेहतर आएगा तो उसका आपको रेट भी बढ़िया मिलेगा, आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। और रोबस्टा में हमको उतना उन्नत नहीं लगता है, तो इसीलिए हम G9 को ही लेके चलते हैं। केला लगाते समय आप किन किन बारीक बातों पर ध्यान देते हैं? किन किन बारीक बातों में, जैसे आपका जहाँ लगाते हैं वहाँ पानी नहीं जमा होना चाहिए, और सही दिन में उसको जो है मतलब खाद की मात्रा सही मात्रा में जो है देते रहना चाहिए। जैसे हर 30 दिन के अंदर आपको उसमें खाद देना है। जैसे आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, नीम खाद डालिए, मतलब जितना आप ये जैविक खाद लेके चलते हैं उतना अच्छा उन्नत का मतलब फसल केला उन्नत मिलता है। और जो रासायनिक खाद होता है उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है, वो पूरा उन्नत उसमें नहीं हो पाता है, रोक देता है वो। कहने का मतलब रासायनिक खाद से फसल पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। रासायनिक खाद से फसल में काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हम किसान भाइयों को यही कहना चाहेंगे, जो भी किसान भाई इस खेती करना चाहते हैं वो जैविक खाद को लेकर चले, रासायनिक खाद को नहीं। उससे आपका मिट्टी भी सालों साल बहुत बेहतर होते जाएगा, उसमें ख़राब नहीं होगा। और रासायनिक खाद में जो है वो मिट्टी आपका धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, और जैविक खाद में वो बेहतर होते जाता है दिन ब दिन। केला में कोई प्रकार का कीड़ा मकोड़ा लगता है या कोई रोग लगता है? कीड़ा मकोड़ा तो उतना नहीं लगता है, लेकिन एक जब पौधा लगाते समय उस टाइम एक तो कीड़ा लगता है, तो उसमें जो है आप 1 दवाई या 2 दवाई देने से वो मतलब कीड़ा मर जाता है। कौन सा दवाई का प्रयोग करते हैं? दवाई का प्रयोग करते हैं हम बेविस्टिन करते हैं, आपका एक ये है मालाथियन होता है, और एक होता है जो आप जैसे नीम को मान लीजिए, हम नीम फल से भी उसको दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे नीम के पत्ता को भिगा ले, भिगाने के बाद अगर हम उसको स्प्रे कर दे तो हमको रासायनिक स्प्रे उसमें मारने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मेरा वही जैविक में काम चल जाता है वो। अब बताइए उत्तम जी कि आपके साथ आपके घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरा घर परिवार में मेरा माँ है, पिताजी है, मेरा वाइफ है, मेरा एक छोटे 3 साल की बेटी भी है। सब खेती बाड़ी में आपको कौन कौन सहयोग करते हैं? खेती बाड़ी में सब सहयोग करते हैं, मेरा पिताजी भी सहयोग करते हैं, मेन सहयोग उसी का है। उसी के मतलब ये में हम खेती बाड़ी कर रहे हैं कि आप खेती बाड़ी कीजिए। इसके लिए हमको मेरा घर में प्रेरित किया था मेरा पिताजी कि आप खेती बाड़ी कीजिए, आपको जो भी चीज़ का ज़रूरत होगा आप हमसे लीजिए, चाहे कहीं से भी लीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपने बताया कि मैं मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास करने के बाद आप खेती बाड़ी ही चूज किए क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने मुनाफा देखा है। तो आप हमारे झारखंड के किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो बाहर नौकरी के लिए जाते हैं? हम झारखंड वासियों को पूरा ये संदेश देना चाहेंगे कि जिनका भी अपना ज़मीन है खेती करने लायक, वो अगर मतलब वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चालू करे तो उनको एक नौकरी से बहुत ही अच्छा आमदनी इसमें मिलेगा। खाली जानकारी, सही तकनीक, सही जानकारी और सही चीज़ को लेकर आप कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके ये सब चीज़ आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो फुलोदी, और भी तो किसान मन खेती करे ना इस मौसम में? एकदम जरूर करे ना। तो परतुदा एखन तो टाड़ कर खेती हम बहुत जोर शोर से होए लागल। बिल्कुल सही। और टाड़ में हमरे कर किसान भाई बहन मन जे है वो मक्के कर खेती करत है, और भी बहुत तरह कर खेती करत है, बोदी लगात है, भिंडी लगात है, बहुत तरह कर खेती लगात है, गोड़ा भी लगाते धान में। तो एखन मड़ुआ अगर हमरे कर किसान भाई बहन मने मड़ुआ के बारे में अगर जानकारी लेबे तो कैसन रही? बहुत बढ़िया रही, और जानकारी रावरे दिवा थी तो किसान भाई मन मड़ुआ के खेती तो रावण करेला जरूर, लेकिन ओकर बढ़िया से बढ़िया खेती कैसे करल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे करल जाए, इकर बारे में अगर हमरे जाने ला, वैज्ञानिक तरीका जाने ला तो कैसन रही? एकदम बहुत बढ़िया रही। कुछ काले देरी करब, चलो एक जानकारी ले लेवत। टिकर जानकारी देवत है हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम में आई हुई है। हमारे झारखंड के किसान भाई बहुत सारे जो मड़ुआ की खेती करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और इस विषय पे हमें जानकारी देंगे डॉक्टर प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड में मड़ुआ की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें? सबसे पहले तो इसमें किस्म का चुनाव ज़रूरी है। जो झारखंड के लिए अनुशंसित किस्में हैं मड़ुआ की, उसमें H404, GPU 28, GPU 48 ये सब अनुशंसित किस्में हैं मड़ुआ के लिए। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि वो मड़ुआ की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करेंगे? मुख्य रूप से ऊपरी ज़मीन में इसकी खेती की जाती है, और तो सबसे पहले है कि ये देखना होगा कि उसमें जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, इसमें पानी नहीं जमना चाहिए। इसके बाद जो है खेत तैयार करते हैं तो 2-3 जोताई पहले कर लें
किसान भाई खेत का, उसके बाद 5 टन गोबर की खाद पूरे खेत में अच्छे से मिला दें। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मड़ुआ की खेती के लिए झारखंड में सही समय क्या है? ये रोपा किया जाता है, मड़ुआ का रोपा किया जाता है, तो उसके लिए पहले नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए इसके जो है नर्सरी बेड में बुआई 15 जून से शुरू हो जाती है और इसके बाद जब 20-25 दिन के बाद जब पौधा तैयार हो जाता है तो इसको हम लोग रोपाई करते हैं। रोपाई के लिए जो है कतार से कतार 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी रखा जाता है। कुछ हिस्सों में इसका सीधा बुआई भी करते हैं। तो इस बुआई के लिए जो है वो मध्य से जून से अंतिम जून तक इस जब खेत में नमी है तब उसकी बुआई कर देना चाहिए। और झारखंड के लिए किन किस्मों का प्रयोग करेंगे? नहीं, किस्मों में इसमें तो है, पहला जो अनुशंसित किस्म है वो A404 है, GPU 28 है, GPU 48 है और बीज दर है इसमें वो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर ये बीज इसमें अनुशंसित है। डॉक्टर साहब, मड़ुआ की खेती में किस प्रकार के उर्वरक का और किस तरह से प्रयोग करेंगे हमारे किसान भाई? मड़ुआ में तीनों जो खाद है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये तीनों देते हैं। रोपाई के समय जो है वो नाइट्रोजन जो है वो 20 केजी यूरिया के रूप में देते, 20 केजी यूरिया, 65 किलो पोटास और 35 किलो DAP और 34 किलो पोटास देते हैं ये के समय, रोपाई के समय। इसके बाद भी 25 किलो जब पहली बार ये निकाई गुड़ाई करते हैं 30-35 दिन के आसपास, 1 महीना के आसपास, तो उस समय करीब 25 से 30 किलो यूरिया फिर दोबारा दिया जाता है। जी, ये तो हो गया उर्वरक का प्रयोग। और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि इसमें जो कीट और रोग प्रबंधन वो किस प्रकार करेंगे? इसमें कीट मुख्य रूप से लाही का प्रकोप होता है। तो लाही जो है रस चूसता है और पौधा को कमज़ोर बना देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल डेमोटोन नाम का जो दवा है उसको 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके और उसका स्प्रे करते हैं। और इसमें जो है रोग वो झुलसा रोग लगता है, तो उसके लिए जो है बीम नाम का दवा वो उसको स्प्रे करते हैं। डॉक्टर साहब, मड़ुआ की खेती में खरपतवार नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है? जो मड़ुआ की खेती है उसमें खरपतवार प्रबंधन भी ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो उपज में काफ़ी ह्रास होता है। तो इसके लिए जो है 2 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए, एक तो 15 से 20 दिन के आसपास और दूसरा 30 से 35 दिन के आसपास जो है वो निराई गुड़ाई कर देना चाहिए। खरपतवार इसके ये से प्लॉट से निकाल देना चाहिए। जी, ये तो हो गए खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो मड़ुआ की फसल हमारे किसान भाई कितने दिन में तैयार पाएंगे? ये जो A404 के बारे में बताया तो वो लगभग 115 से 120 दिन में तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई इसमें कटनी और दोनी कब करेंगे? मड़ुआ का फसल पक जाए, गहरे भूरा रंग का हो जाने के बाद उसकी बाली को काट लिया जाता है। फिर धूप में अच्छी तरह से 5-7 दिन सुखाने के बाद उसको बैल से या फिर पीट करके उसकी दौनी की जाती है। और जब दौनी के बाद थोड़ा सुखा करके जब नमी 10 से 12% तक रहे तब उसका भंडारण किया जाता है। और हमारे किसान भाइयों को आप मड़ुआ की खेती के लिए और किन बातों का वो ध्यान रखेंगे? मड़ुआ की खेती के लिए जो खास बात है उसमें किस्म का चुनाव जो है अभी अनुशंसित किस्में वो झारखंड के लिए उसमें A404, फिर आपका GPU 28, GPU 48 ये सब किस्में लगाएं। खाद की सही मात्रा दें, रासायनिक खाद जो है वो उसका सही मात्रा दें और खरपतवार समय पर निकालें। और सबसे मुख्य बात है कि ये समय पर लगाएं। बरसात शुरू होने के समय इसका जैसे बिचड़ा तैयार करते हैं 15 जून के बाद इसको बीज स्थली में डाल देते हैं और 20-25 दिन के बाद अवश्य इसको कतार में 25 से 30 सेंटीमीटर दूरी पर कतार से कतार दूरी पर अवश्य लगा दें। इससे किसान भाई को अच्छी उपज मिल जाती है।
जी, तो किसान भाइयों आशा करते हैं आप डॉक्टर प्रमोद जी द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ प्राप्त करेंगे और मड़ुआ की फसल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी और सभी किसान भाई को जोहार। तो परतुदाई प्रमोद कुमार विशेषज्ञ जी हमारे साथ आज मौजूद रहे, बतालें मड़ुआ कर वैज्ञानिक खेती कैसे करल जाए से बारे में। तो हमके भी जानकारी मिलक, हमारे किसान भाई बहन मन के भी अच्छा से जानकारी मिल गई। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जरूर उठाए हमें, एकदम जरूर उठाए हो गए। तो किसान भाई बहन मैंने जानकारी तो हमारे जगह बहुत है और भी बहुत सारा जानकारी भी लेके आवब, लेकिन वक्त कर कमी है जेकर कारण के और भी जानकारी आज हम नहीं देव, लेकिन ये वादा करते जा परतुदा कि अगले बार जब भी आवब तो और भी ढेर सारा बिल्कुल सही कहा थी। तो किसान भाई बहन रावी मन जगह अगर कोई समस्या हुई खेती बाड़ी से जुड़ल, या तो फिर हमारे करी कार्यक्रम कर सुझाव हुई, या तो फिर राउरिन ऐसा कोई जानकारी हुई, तो जरूर से जरूर हमरे के खत लिख दो। और खत लिखे ले हमरे कर पता है कि कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, 3 संख्या है 834001। तो यह तरह हमारे कार्यक्रम के देखते रहो और लाभ उठाते रहो। तो अगले अंक में हमरे ढेर सारा जानकारी के साथ फिर हाजिर हो। तब तक ले हमरे के और हमरे के पूरी टीम के ये पर देव इजाज़त। जोहार।